नमस्कार आप सभी को। आप सभी का दिशा निर्धारण पर स्वागत है। देखिए, जगह की कमी के कारण वैसे तो मैंने इस वीडियो के थंबनेल में सिर्फ इतना ही लिखा है कि सांसारिकता में रहना श्रेष्ठ है या सांसारिकता का त्याग करके आपका जीवन श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन आप सभी ये जानते हैं कि जब से हम मनुष्यों ने विकास करना शुरू किया है तब से लेकर के अब तक जीवन को लेकर के ये सिर्फ एक ही ऐसी अवधारणा नहीं है जिसके बारे में हम लोग लगातार सोचते रहते हैं। और ये जो सवाल है ये इस बात से जुड़ा हुआ है कि अपने जीवन को जीने के लिए मैं कौन सा रास्ता चुनूं कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी, मेरा जीवन श्रेष्ठतम होगा, है ना। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में पर्पस ऑफ लाइफ पार्ट 2 भी लिखा है, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर एक वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूँ। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एक इसी अवधारणा के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी ही और जितनी दूसरी अवधारणाएं हैं जिनको लेकर के हमारा मन दुविधा में रहता है कि कौन सा रास्ता मैं चुनूं, किस मार्ग पर आगे बढ़ूं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और बात करने का मतलब ये है कि उन सब से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके जवाब खोजने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक छोटे से उदाहरण के ज़रिए मैं अपनी सोच आप लोगों तक पहुंचाता हूं, जिससे आप लोगों को ज़रूर इस सवाल का जवाब पाने में थोड़ी सी आसानी होगी मेरे इस वीडियो के ज़रिए। तो देखिए, हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि इन दिनों जो चिकित्सा है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, वो सफलता की नई नई ऊंचाइयों को लगातार छूती जा रही है। और लगातार हम लोग समय के साथ ऐसे काम कर पा रहे हैं अब जो पहले कर पाना या जिसके बारे में पहले सोच पाना भी बहुत मुश्किल होता था। शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण जिस सफलता से अब किया जा रहा है, नवीन चिकित्सा प्रणाली की सफलता को बताता है। और इसी के ज़रिए हम लोग अपने इन सवालों का जवाब पाएंगे। देखिए कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पाँव कट करके उसके शरीर से अलग हो जाता है। तो मान लीजिए उसके शरीर में कोई मशीनी पाँव लगा देते हैं हम लोग, या किसी तरीके से उसके पैरों का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है और उसका शरीर अब फिर से पहले जैसा संपूर्ण हो जाता है। वो फिर से चल फिर पाता है, बाकी सारे काम पहले जैसे कर पाता है। तो ये देख करके हम लोग बहुत खुश होते हैं, है ना। और ये खुशी की बात भी है, इससे अच्छा क्योंकि कुछ और हो नहीं सकता। ठीक इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का हृदय कार्य करने लायक नहीं रह जाता तो उसके बदले आप उसके शरीर में मशीनी हृदय लगा देते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति का हृदय लगा देते हैं जो अपने शरीर के अंगों को डोनेट करना चाहता है, जो जिसके शरीर के बाकी अंग कार्य करने लायक नहीं रह गए हैं, या जिसकी मौत हो चुकी है लेकिन उसका हृदय किसी दूसरे के शरीर में लगाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय प्रत्यारोपित करके आप किसी ज़रूरतमंद के शरीर में लगा देते हैं और वो फिर से अपना जीवन पहले की तरह जी पाता है। ये भी बहुत खुशी की बात है ना। लेकिन ज़रा सोच करके देखिए कि ऐसा ही अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ में होता है और अगर आप उसके मस्तिष्क का प्रत्यारोपण कर देते हैं, तो उसके बाद आपको ये महसूस होता है कि वो व्यक्ति अब पहले से बहुत अलग हो चुका है। वो आपको पहचान नहीं पा रहा है, वो अपने इतिहास को नहीं जानता है, वो पूरे तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति की तरह अब व्यवहार कर रहा है। और तब आपको इस बात का एहसास होता है कि वास्तव में वो व्यक्ति अब वो व्यक्ति रहा ही नहीं जो वो पहले था, है ना।
और देखिए, योग जो है ना, या आयुर्वेद जो है, वो इसी बारे में था। आप लोगों ने बहुत बार ये सोचा होगा, आप लोगों को बहुत बार ये आश्चर्य हुआ होगा कि जो योग पद्धति ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज करने में आज सक्षम है, जो आयुर्वेद उन बीमारियों का पूर्ण रूप से इलाज कर पाने में सक्षम है, जिनके बारे में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली आज भी सोच भी नहीं पाती, उस आयुर्वेद में अंगों के प्रत्यारोपण को लेकर के या शरीर के काट छांट को लेकर के बहुत ज़्यादा विकास क्यों नहीं हुआ, या उस आयुर्वेद में इस विषय में बहुत ज़्यादा चीज़ों का उल्लेख क्यों नहीं है। तो देखिए, इसका कारण यही था कि हमारे भीतर हमारे जन्मदाता ने यानी हमारे ईश्वर ने या प्रकृति ने, आपको जिस पर भी विश्वास हो, उसने कुछ मूलभूत गुण हमारे भीतर भर करके हमको जन्म दिया है। और जितने भी जीव इस संसार में हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि बाकी दूसरे जितने भी प्राणी हैं, उन सब के अंदर कुछ ऐसे खास गुण हैं, कुछ ऐसी उनकी संरचना में विशेष चीज़ें हैं जो उनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं और जो उनको खास बनाती हैं। एक मनुष्य का शरीर किसी दूसरे जीव के शरीर से कुछ खास बातों को लेकर के अलग है, और उन्हीं खास बातों के कारण एक मनुष्य मनुष्य है और कोई दूसरा जीव है। जब आप उस शरीर के भीतर निहित गुणों का विकास करके किसी बीमारी का इलाज करते हैं या किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो वो आपकी वास्तविकता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। लेकिन जब आप किसी मनुष्य के शरीर को काट छांट करके उसके शरीर में किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंगों को लगा करके या किसी मशीन का उसके शरीर के अंगों के साथ प्रत्यारोपण करके उसमें बदलाव करना शुरू कर देते हैं, तो उस शरीर की वास्तविकता के साथ छेड़खानी होने लगती है। ज़रा 1 मिनट के लिए सोच करके देखिए, आपको मान लीजिए किसी बाघ को देख करके आपको ऐसा लग गया कि काश मेरे भीतर भी इसके जैसी ही शारीरिक शक्ति होती, काश मैं भी वो सब कुछ कर पाता जो एक बाघ या एक शेर कर पाता है। और फिर धीरे धीरे करके आप अपने शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण करवाना शुरू कर देते हैं और अपने शरीर के अंदर नवीन चिकित्सा प्रणाली के ज़रिए ऐसे ऐसे बदलाव करने लग जाते हैं कि आपका शरीर धीरे धीरे बदलते बदलते एक शेर या एक बाघ के शरीर में तब्दील होने लगता है। तो फिर एक समय के बाद जब आप पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, तो क्या आप एक मनुष्य रह जाते हैं? और देखिए, अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझ रहे हैं, तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आपका सांसारिकता में बने रहना श्रेष्ठ है या सांसारिकता का त्याग करना श्रेष्ठ है। हमारे जन्मदाता ने हमारे भीतर जो भी मूलभूत गुण हमारे भीतर भर करके हमको जन्म दिया है, और उसके आधार पर जो भी हमारा पर्पस ऑफ लाइफ तय किया है, वो हमारी वास्तविकता के प्रमाण हैं। अगर आप उस उद्देश्य को बदल करके, जिस उद्देश्य को हमारे जन्मदाता ने या प्रकृति ने प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इस दुनिया में भेजा है, उसको बदल करके अगर आप किसी नई अवधारणा को अपनाते हैं या अपनी वास्तविकता के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी है। आपके जीवन के जो भी लक्ष्य पूर्व निर्धारित हैं, उनके साथ छेड़खानी करना अपनी वास्तविकता के साथ छेड़खानी करना है। आप जब अपनी वास्तविकता को बदल करके कुछ ऐसा बनने का प्रयास करने लगते हैं जो आपके मूलभूत गुणों को प्रभावित करने लगता है, तो वो एक बहुत समस्याजनक चीज़ है जिसके बारे में हमारा आधुनिक समाज नहीं सोच रहा है। तो देखिए,
सिर्फ और सिर्फ सांसारिकता का त्याग ही नहीं, बल्कि जितनी भी दूसरी और अवधारणाएं हैं जो कि हमारे मानवीय गुणों का पोषण न करके उनको समाप्त करने का कार्य कर रही हैं, वो सारी की सारी अवधारणाएं हम सब के लिए बहुत परेशानी को जन्म देने वाली हैं और बहुत समस्याजनक हैं। और मेरे इस वीडियो तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों का ध्यान इस बात पर गया होगा कि जब दिशा निर्धारण पर शुरुआती कुछ वीडियो मैं लेकर के आया था और जिन सवालों के बारे में मैं बात करना मैंने शुरू किया था, शुरू में जब उन सवालों के जवाब पाने के बारे में आप सोचते हैं तो आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि इनके जवाब पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे करके इस वीडियो तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को यह महसूस हुआ होगा कि अब सब कुछ पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पष्ट नज़र आने लगा है और बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसा लगता है कि अब शायद मिलने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद इस YouTube चैनल पर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे आसपास, हमारे आज के जीवन में, हमारे आज के समाज में वो कौन कौन से ऐसे रीति रिवाज हैं, नियम कानून हैं जो हमारे मानवीय गुणों का पोषण करके हमारा विकास करने के लिए अस्तित्व में है, और वो कौन कौन से ऐसे रीति रिवाज हैं, नियम कानून हैं और जीवन को लेकर के अवधारणाएं हैं जो हमारी वास्तविकता के लिए एक खतरा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए मददगार साबित हुआ होगा और मैं बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो लेकर के आने का प्रयास करूँगा। मेरे इस वीडियो को आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।